नमस्कार किसान साथियों। मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग अपना चैनल। आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो का टॉपिक है 20 दिन के बाद हमें क्या ग्रोथ प्रमोटर लगाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे बर्ड के अंदर जो एवरेज होती है उस पर दिक्कत परेशानी हो, और जो अगर बर्ड पीछे है एवरेज से उससे हम आगे कैसे निकल सके और अपनी एफसीआर को कैसे बचा सके। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ऑन करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें नई नई वीडियो का मोटिव मिलता रहे। दोस्तों, ये हमारा आज देख सकते हो 22 दिन का बर्ड हुआ है, 23 दिन का। इसकी एवरेज आप देख सकते हो दोस्तों, 1 किलो एवरेज हमारी क्रॉस कर चुकी है। अब हमें ग्रोथ प्रमोटर क्या लगाना होगा और क्या मैनेजमेंट हमें रखनी होगी। सबसे पहले हम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि अपने फार्म के अंदर गिल्ला नहीं होना चाहिए। अगर भट्ठी हमारी सर्द गर्मियों के टाइम पर हमारा चिक्स 15 दिन में पूरे फार्म में हो रहा है, तो अब हमें 21 से 22 दिन के अंदर पूरे फार्म में हमें करना होगा और लास्ट तक हमें भट्टियों का यूज करना होगा, जिससे कि हमारे बर्ड के अंदर ठंडक ही महसूस ना हो नई जगह पर जाने के बाद। दोस्तों, इसी बातों का ध्यान रखते हुए अभी हमें ग्रोथ प्रमोटर क्या लगाना है 26 दिन के बाद, जो कि हमें एफसीआर और अपना वेट दोनों चीज हमें बचा कर रखनी है। दोस्तों, अगर वेट फालतू, अगर एफसीआर कम होगी तो हमें अच्छा प्रॉफिट पोल्ट्री लाइन से होगा। तो दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखते हुए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक छिलके के ऊपर बर्ड को लेना है, जिससे कि हमें कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े लास्ट तक। अगर आपके बर्ड में आवाज है तो आप ये ग्रोथ प्रमोटर नहीं लगा सकते हो। अगर आपके बर्ड में आवाज नहीं है तो आप ये ग्रोथ प्रमोटर लगा सकते हो। ये ग्रोथ प्रमोटर आपको इतना फायदा करेगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप ये बर्ड को देख सकते हो दोस्तों, लास्ट तक भट्ठी लगी हुई है और लास्ट तक हमारा टेम्परेचर मेंटेन है। अगर दिन के टाइम में अभी 4 बजे वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और दिक्कत परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। तो दोस्तों, उस चीज को देखते हुए सबसे पहले हमें दिन के टाइम से 2-3 घंटे आपके बर्तन प्रॉपर तरीके से खाली करने होंगे, जिससे कि हमारा बर्ड प्रॉपर तरीके से लेवल पे आ जाए, जी कि ना तो एक्स्ट्रा फीड खा पाए और एक्स्ट्रा ही वजन दे पाए। दोस्तों, उस चीज का देखते हुए हमें बीट के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना होगा, जिससे कि हमें प्रॉपर तरीके का फायदा मिल सके। अगर आपकी बीट के अंदर लूज डोपिंग है या पतली बीट कर रहा है तो आपका बर्ड बीमार है। वो किस कारण है वो आपको चेक करना होगा, सर्दी के कारण है या कोई मैनेजमेंट फॉल्ट है। अगर मैनेजमेंट फॉल्ट है तो आपको मैनेजमेंट अपनी सुधारनी होगी। अगर मैनेजमेंट नहीं सुधारोगे तो आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये देख सकते हो बर्तन में हल्की हल्की फीड है, जो जिसको हम फीड का चूरा बोल सकते हैं। ये अब लूज डोपिंग की मैं आपको पिक दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो, इस प्रकार से लूज डोपिंग आपका बर्ड करेगा। ये हमारा बर्ड प्रॉपर छिलके के ऊपर है, आप वजन चेक कर सकते हो। आज इसका 11,500-1200 ग्राम वजन हो चुका है 22-23 दिन पर। दोस्तों, अगर इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे तो कंपनी हमें 35 दिन से पहले उठा लेती है। तो उस चीज का देखते हुए आजकल सब कंपनी के साथ इंटीग्रेशन कर रही हैं। तो उस चीज का देखते हुए हमें 26 दिन के ऊपर ऐसा ग्रोथ प्रमोटर लगाना है, जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, कभी देखा भी नहीं होगा, कि हमने इतना एफसीआर और ग्रोथ प्रमोटर लगाया कैसे। सभी फार्मर आपसे पूछेंगे आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया कैसे है। तो हमें स्टार्टिंग में लेना है लहसन। ये हमारे 9,000 बर्ड है, तो इसके अंदर हमें लहसन लेना दोस्तों 450 ग्राम, 50 ग्राम 1000 चिक्स के ऊपर। उसके बाद लेनी है अदरक 50 ग्राम 1000 चिक्स के ऊपर। मलट्ठी लेनी है 250 ग्राम 1000 चिक्स के ऊपर। उसमें उसका आप लेवल चेक कर सकते हो, 1000 चिक्स है तो 100 ग्राम मलट्ठी लेनी है। वो आइडिया आप लगा सकते हो। जितना चिक्स ज्यादा होगा, ज्यादा मलट्ठी लेने का मतलब है कि साउंड ना पकड़े। इस बर्ड में कोई साउंड नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सिर्फ हल्की फुल्की मैनेजमेंट का इशू है, जो मैनेजमेंट फार्म 2 दिन के अंदर अपना कवर कर लेगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर दिक्कत परेशानी मैनेजमेंट स्टार्टिंग के पहले हफ्ता और लास्ट हफ्ते में होती है, 26 दिन के बाद हमें ऐसा ग्रोथ प्रमोटर लगाना है जो कि आपका बर्ड 32-33 दिन में 2 किलो का हो जाए। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो 32 दिन में 2 किलो हमारा कर सके। वो है आपकी मैनेजमेंट। अगर आपका फार्म सूखा है और नीचे की मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से है, तो आपको बर्ड को 2 किलो जाने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके बर्ड में स्टार्टिंग से ही आपको बर्ड को ठंड लग गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए हमें 4 से लेकर 6 बजे तक ऐसा टाइम है, जो दिन के टाइम आपको अपने बर्तन को प्रॉपर तरीके से खाली हो जाने देना है। जिसमें थोड़ा बहुत अगर दिक्कत परेशानी रहती है, जैसे चूरा रह गया है, थोड़ी बहुत फीड की कमी रह गई, तो उसमें आपको वो बर्ड अपना कवर कर लेगा। 6 बजे के बाद आप दोबारा उसमें फीड डाल सकते हो। 2 टाइम आपको फीडिंग करनी है सर्दियों के टाइम पर। सर्दियों के टाइम पर आपको अपनी भट्टियां जो है ना प्रॉपर तरीके से चलानी है और प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट रखनी है। रैकिंग का टाइम है 8 से लेकर 10 बजे तक आपको रैकिंग करनी है, जिसमें कि जो गैस बनती है
और शाम को 4 बजे तक आपकी गैस बाहर निकल जाए। अगर पर्दे प्रॉपर तरीके से अगर आपके पर्दों की कपड़े मैनेजमेंट सही है तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आपको पर्दे और अपनी मैनेजमेंट को सही रखना होगा जिससे कि फार्म के अंदर दिक्कत परेशानी ना हो। 21 दिन के बाद ऐसी दवाई लगानी है जो सभी फार्म भाई आपसे चौंक जाए, आपसे पूछने आए आपने क्या लगाया। तो दोस्तों सभी फार्म को हमारी वीडियो के माध्यम से प्रॉफिट हो, हम ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं जिससे कि कोई नुकसान परेशानी ना हो। तो दोस्तों उस चीज़ को देखते हुए हमने बर्तनों के बारे में बता दिया। अब ग्रोथ प्रमोटर के बारे में चलते हैं। तो आपके बर्ड में साउंड है तो आप ये चीज़ नहीं लगा सकते हो 25 दिन के बाद। अगर साउंड नहीं है तो आप ये चीज़ लगा सकते हो, वो आपकी स्टार्टिंग वीक की प्रॉब्लम। अगर साउंड आता है तो, नहीं तो साउंड नहीं आएगा। दोस्तों इस बर्ड में कोई साउंड नहीं है तो अब हमें देखते हुए सबसे पहले लहसुन अदरक लगाना है 50-50 ग्राम, और हल्दी अजवाइन साथ में मिक्स करना है, जो कि आपका हल्की फुल्की जो लूज डोपिंग कर रहा है बर्ड उसको रोकेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। उसके साथ 15 ml या 20 ml हमें ब्रूटन दिन के शाम के टाइम लगानी है, जो कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। 25-26 दिन के बाद आपका बर्ड हो जाएगा दोस्तों 1300 ग्राम का, जो कि आपको इतना फायदा मिलेगा वो ये अंत कि आपने सोचा भी नहीं होगा। 26 दिन में 1300 ग्राम किसी भी बर्ड का नहीं आता। आपका कैसे आ रहा है सर्दियों के दिसंबर मंथ के टाइम पर या नवंबर मंथ में, जनवरी में इतना फायदा आपको मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी एफसीआर आपकी स्टैंड रहेगी बेअंत। तो आप दूसरे फार्म को भी गाइड कर सकते हो। तो दोस्तों इस चीज़ का देखते हुए आपको अदरक लेना 50 ग्राम, लहसुन लेना 50 ग्राम, उसको आप काढ़ा बनाकर चला सकते हो शाम के टाइम पर। उसके बाद अपना दोस्तों इसमें ब्रूटोन लगानी है 15 ml के हिसाब से या 20 ml के हिसाब से आप लगा सकते हो। 26, 27, 28 दिन का बर्ड क्रॉस होने के बाद 29 दिन पे या 28 दिन पे आप इसमें लगा सकते हो 20 ml के हिसाब से रिफाइंड। जो बर्ड में अगर साउंड नहीं है, रिफाइंड आप लगाते हो तो बर्ड के अंदर उसकी ग्रोथ देखना। आप उसकी अगर ग्रोथ को अगर चेक करने जाओगे तो बेहद आपको फायदा मिलेगा। और इसमें विटामिन एच के नाम से आपको इतना एक दवाई आती है दोस्तों, जो आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो विटामिन एच आपको लगानी है दिन के टाइम पर। और कफ सिरप तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी दोस्तों इस टाइम, चाहे आपके बर्ड में साउंड हो या ना हो। कफ सिरप रखोगे तो बर्ड साउंड नहीं पकड़ पाएगा। अगर जो आप इतनी हैवी एंटीबायोटिक या दवाई लगा रहे हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इस टाइम 18 से लेकर 21 दिन पर सभी फार्म भाई कहते हैं एंटीबायोटिक लगाते हैं 10 ml के हिसाब से, 10 kg पर, या 10 ml के हिसाब से या 2 ml के हिसाब से, उनके अलग अलग डोज है। इस टाइम आप कोई एंटीबायोटिक नहीं लगाना, आपको कोई ऐसी दवाई नहीं देनी जिससे कि बर्ड के अंदर स्ट्रेस हो। बर्ड का स्ट्रेस दूर करने के लिए हमें मल्टीविटामिन एच, विटामिन एच लगाना होगा, जो कि हर एक मेडिकल पर मिलता है या किसी भी मेडिकल से आप ले सकते हो। और खासकर पानी साफ की दवाई हमें इस टाइम ऐसी रखनी है जो कि फार्म के अंदर हमें संतुष्टि पूर्वक काम कर सके। कैसे? पहले हम लगाते थे 1 ml 3 पर, कोई भी दवाई लगा लो आप 1 ml 3 पर लगाते हो। H2O2 1 ml 5 पर लगती है, 1 ml 10 पर लगती है। पर हम इस टाइम हल्की डोज रखनी है। अगर आपका बर्ड प्रॉपर तरीके से पानी पिएगा, सबसे बात होती है मैनेजमेंट और पानी की। आपका बर्ड अगर 20 बैग लग रहे हैं, मान के सपोज करो, कोई भी पोल्ट्री है कितने की भी लगा लो, 20 बैग लग रहे हैं तो उसका तीसरा हिस्सा तो पक्का पानी पीना चाहिए। पर हम सर्दी में नहीं पिला सकते तो उसका दूसरा हिस्सा तो पानी हमें कम से कम भी कवर करना होगा, जब भी जाके आपका बर्ड प्रॉपर तरीके से वेट ले पाएगा। अगर दूसरे हिस्से में भी नहीं रह पाते दोस्तों तो आपका बर्ड आपके दिन के हिसाब से 38-40 दिन में 2 kg का होगा। हम चाहते हैं कि 32-33 दिन में आपका बर्ड 2 kg का पहुंच जाए, जिससे कि आपको प्रॉफिट अच्छा तरीके से फायदा मिले और अच्छे तरीके से आपका एफसीआर स्टैंड रहे। और आपको एफसीआर हम कैसे बचाएं, सबसे बड़ी बात ये होती है अगर एफसीआर बचेगी तो ही आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर वेट होगा तो ही आपकी एफसीआर बच पाएगी। हम पहले 38 दिन में या 40 दिन में जाता था, हम अब 32-33 दिन में 2 किलो लेकर जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। दोस्तों आज आपको बता देता हूँ ये चीज़ चलाने के बाद आपको जो आप चलाओगे ना रिफाइंड, अगर आपके बर्ड में दिक्कत होगी, साउंड होगा, तो आप रिफाइंड नहीं चला सकते। अगर दिक्कत नहीं है तो आप रिफाइंड चला सकते हो। जैसे कि आपको 15 ml के हिसाब से रिफाइंड चलाना होगा 26 से 27 दिन के बाद, या 28 दिन पर चला सकते हो। 28 से लेकर 30 दिन तक आप रिफाइंड चलाओ, उसके बाद मत चलाना। 3-4 दिन रिफाइंड चलाओ जिससे कि आपका वेट आपको अच्छा मिलेगा। और आपके बड़े अगर लगता है थोड़ा और साउंड पकड़ रहा है तो आपको कप सिरप सुबह के टाइम देना होगा और मल्टीविटामिन दिन में देना होगा। और पानी साफ की दवाई के लिए मैंने आपको बोला ही था दोस्तों, 5 ml पर चला रहे हो तो उसको 8 ml पर कर दो, 10 ml पर कर दो। क्योंकि बर्ड इस टाइम स्टेज 1500 ग्राम क्रॉस कर चुका होगा। स्टेज क्रॉस करने के बाद आपका बर्ड पानी प्रॉपर तरीके से खींचेगा। अगर बर्ड आपका पानी प्रॉपर तरीके से नहीं लेगा तो आपका वेट लॉस होगा, क्योंकि बर्ड ने पानी नहीं पी किया है। सबसे महत्व होता है फार्म के अंदर मैनेजमेंट, उसके बाद आता है पानी। क्योंकि वाटर फीड का 3 गुना लगना चाहिए गर्मियों के टाइम पर, सर्दियों के टाइम पर हमारा 2 गुना पानी तो लगना ही चाहिए। तो 2 गुना लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर पानी साफ की दवाई हमने एक्स्ट्रा डाल दी तो बर्ड हमारा पानी तोड़ जाएगा, जिससे कि हमारे बर्ड में दिक्कत आ जाएगी 1500 ग्राम से। फिर वो बर्ड अपने लेवल पर पीछे हट जाएगा।
तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखते हुए पानी साफ की दवाई 1 ml 3 पे चला रहे हो, तो आप उसको 1 पर 5 पर कर दो। अगर 5 पे चला रहे हो तो उसको 1 7 पे कर दो। अगर 7 पे चला रहे हो तो 1 10 पे कर दो, जिससे कि हमारा बर्ड पानी ज़्यादा पिए, दवाई उतनी ही लगेगी। अगर पानी ज़्यादा पिएगा तो बर्ड की दवाई तो एक्स्ट्रा लगेगी ना। तो उस चीज़ का फार्म भाई इस टाइम ध्यान नहीं दे पाते, तो हमें उस चीज़ का ध्यान देते हुए उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। पानी साफ की दवाई और ये ग्रोथ प्रमोटर हमें लगाना होगा। और 32-33 दिन पर ये लिखकर हमें आपको बताना चाह रहे हैं कि लिख कर दे रहे हैं कि 32-33 दिन पर आपका बर्ड 2 किलो सर्दियों के टाइम पर हो जाएगा, क्योंकि बर्ड फीड पूरी लेगा, पानी पूरी लेगा। इसको 2 गुना पानी चाहिए, 2 या ढाई गुना। इस टाइम 2 ढाई गुना पानी पिलाने का मतलब है सबसे ज्यादा झंझट का काम। झंझट खत्म करने के लिए हमने दवाई कम कर दी तो पानी बढ़ा। अगर पानी फिर भी नहीं बढ़ पाता तो हमें कोई ना कोई चीज ऐसी लगानी चाहिए जिससे कि हमें बहुत प्रॉफिट हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर।